झारखंड में अधिकारियों की कार्यशैली और व्यवहार पर अब सवाल उठने लगे हैं। वहीं कर्मचारी भी अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। इस वक्त मैं खड़ा हूं रांची के एनएचएम हेडक्वार्टर में, जहां के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। क्या कुछ मामला है, इन कर्मचारियों से जानेंगे कि क्यों इन्होंने हड़ताल कर दिया है काम का, और अधिकारियों पर क्या कुछ आरोप है व्यवहार का, दुर्व्यवहार का। क्या है ये सर मामला मुख्यतः एक नहीं, बहुत सारी हैं। सबसे पहले तो ये मैं बता दूं कि कोरोना काल में हम एनएचएम कर्मियों ने जी जान लगाकर दिन रात नहीं देखा, कोई छुट्टियां नहीं देखी। हर परिस्थितियों का सामना करते हुए हमने पूरे कोविड के दो सेशन को सफलतापूर्वक निकाल दिया है। अब उसके रिजल्ट्स हमें ये मिल रहे हैं कि हमें आज की तारीख में धमकी दी जाती है कि आप टारगेट में हो और कल के दिन आप हो या नहीं हमें पता नहीं, हम आपके अल्टरनेट ढूंढ रहे हैं। दूसरी बात कि कोरोना के बाद काफ़ी महीनों से हर एक तबके के एनएचएम के कर्मियों के सैलरी नहीं मिली है। अभी दुर्गा पूजा जैसे समय में किसी की 5 महीने की सैलरी, किसी की 3 महीने की सैलरी, किसी की 2 महीने की सैलरी अभी भी बाकी हैं। तब भी एनएचएम कर्मी सतत लगे हुए हैं। लेकिन अभी इन लोग ये आला पदाधिकारियों के ये से हम लोग आहत हैं। वो उनके बोलने के तरीके से, उनके इस टाइप के एटीट्यूड से हम लोग आहत हैं। और आज की तारीख में मुझे यानी ज्वाला प्रसाद राज्य कार्यक्रम प्रबंधक को टर्मिनेट कर दिया गया, जिसके पीछे कोई जेन्युइन कारण नहीं है। और तो बिल्कुल राजधानी रांची के एनएचएम हेडक्वार्टर में संविदा पर बहाल हुए करीब 180 से भी अधिक कर्मचारी हैं, और आप पदाधिकारियों पर सम्मान ना देने का आरोप लगा रहे हैं। क्या कुछ कहते हैं आपके अधिकारी, और कैसे आप लोगों को अपमानित करते हैं, क्या है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे घर के जो मुखिया हैं जी, उनको बिना सो कॉज, बिना मतलब कुछ वैलिड रीजन के तहत निकाला गया जी, तो हम लोग तो पहले उनको अपने मुखिया को घर बुलाना चाहते हैं कि भैया अगर आप मुखिया को निकाल सकते हैं तो फिर बाकी सदस्य को भी आराम से निकाल सकते हैं। उनका अपना मौलिक अधिकार अपने निकाल सकते हैं, जब मन किया दूध की दोनों मक्खी की तरह निकाल सकते हो। ये उनकी पॉलिसी है शायद। दूसरा कि अगर आप एक स्वास्थ्य विभाग है, उसमें स्थापना भी और अनुबंध कर्मी भी है। स्थापना के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होता है, उनका एक प्रोसेस होता है। एक प्यून को भी निकालने के लिए बहुत समय लगता है, पर हमारे लिए अनुबंध कर्मी है, भैया इसको निकाल दो, ये काम अच्छा नहीं करा, निकाल दो। भैया सौकॉज होता है, एक वैलिड रीजन होती है, एक ग्राउंड होता है जिससे निकाला जाए। टर्मिनेशन जो इनको किया गया और जिस आशय में किया गया इनको, जिनकी फाइल नोटिंग कर पढ़ा जाए तो नहीं लगता कि बहुत इतना बड़ा गलती की जिनके लिए टर्मिनेट किया जाए। तो विभिन्न कार्यालय हो या फिर विभिन्न क्षेत्र हो, सरकार सबको समान सम्मान देने की बात कर रही है। ऐसे में विभिन्न कार्यालयों में इस तरह की कार्रवाई पदाधिकारियों की, या फिर इस तरह का रवैया आप कैसे देखते हैं, और क्या कुछ कहना चाहेंगे? कोविड-19 जैसे स्थिति परिस्थिति में 2 सेशन हम लोग कोविड-19 को रात नहीं समझा, दिन को दिन नहीं समझा, कंटिन्यू हम लोग अपना कार्य करते रहे। बहुत ईमानदारी पूर्वक 5 साल से मैं अपना यहाँ लगभग कार्य कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी आला अधिकारी लोग बोलते हैं आप टारगेट में हो। कुछ भी रिव्यू मीटिंग होता है, सीधा कोई बात हो ना हो, इनको शोकॉज दे दो, इनको वो कर दो, इनको टर्मिनेट कर दो। इस तरह के भर्सन आला अधिकारी द्वारा दिया जाता है। इससे मैं बहुत आहत हूँ। बिल्कुल मैडम, आप महिला हैं, क्या मानती हैं कि यहाँ पे कर्मचारियों को सम्मान नहीं मिलता? आप क्या मानती हैं? हम लोग सबका, महिला एवं पुरुष दोनों का एक ही चीज़ है कि यहाँ बोला जाता है कि आप लोग का ड्रेस से लेकर आपका काम करने का तरीका तक हर चीज़ पे आपको कमेंट मिलता है। आप जनरली मीटिंग में बैठेंगे तब भी होता है कि बड़े जो उच्च आला पदाधिकारी होते हैं उनका कहना है कि आपको काम नहीं आता है। और अगर हम लोग का एक ही सवाल है, अगर हम लोग को काम नहीं आता है तो इन दैट केस इतने साल से एनएचएम कैसा चल रहा है? स्वास्थ्य विभाग जो है पिछले कुछ सालों में जो जितनी तरक्की हुई है हेल्थ में, उसको आप देख सकते हैं। कितना मैटरनल डेथ रेट में चेंजेस आया है, या कोई भी तरह की चीज़ें हैं उसमें कितनी बदलाव आए हैं, उससे आप देख सकते हैं कि हेल्थ डिपार्टमेंट का काम चल रहा है या नहीं चल रहा है। हम लोग अगर हमारा ऐसा इनका रवैया रहेगा तो हम लोग इसको विगत अच्छे से, अभी जैसे एनएचएम है हमारा संघ, झारखंड राज्य एनएचएम अनुबंध कर्मचारी संघ पूरे डिस्ट्रिक्ट में पूरे हेल्थ को ठप कर देगा। बिल्कुल, तो किसी भी संस्थान, किसी भी कार्यालय या किसी भी संगठन को चलाने के लिए वहां के कार्यकर्ता या कर्मचारी अहम भूमिका निभाती है। ऐसे में संविदा पर बहाल ये कर्मचारी अपने कार्य को ठप करके पदाधिकारियों के पर दुर्व्यवहार का आरोप लगा रहे हैं। अब देखना होगा ऊपर के पदाधिकारी इनकी मांगों पर कब तक सकारात्मक पहल करती है और क्या कुछ इन्हें सफलता मिलती है।
अपने सहयोगी विजय कुमार सिंह के साथ मोइजुद्दीन, समाचार प्लस, रांची। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।